हम इस वक्त लखनऊ की सबसे हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं, सरोजनी नगर। यहां से अभिषेक मिश्रा हैं जो कि पूर्व मंत्री हैं अखिलेश यादव की सरकार में। उनको यहां मैदान में उतारा है। सामने है राजेश्वर सिंह। अभिषेक मिश्रा कैंपेन कर रहे हैं, उनके साथ में है। अभिषेक जी, आपका कैंपेन किन चीजों को लेकर के? क्योंकि राजेश्वर तो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, वो लाल टोपी की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की बात हो रही है। आप किस चीजों को लेकर कैंपेन कर रहे हैं? हम तो लोगों के मुद्दों को लेकर कैंपेन कर रहे हैं। लोगों के दिल तक पहुंचना है, उनको विश्वास दिलाना है कि हम लोग हमेशा आपके बीच के थे। आज 10 साल से हम लोग यहाँ लोगों के बीच हैं, उनके सुख दुख में शरीक होते हैं। उनके कोई बात होती है घर परिवार में, उनके लिए खड़े होते हैं। हमारे घर परिवार में वो आते हैं और जो मुद्दे स्थानीय हैं, अब जैसे हम लोग यहाँ आपके सरोजनी नगर में बड़ेगांव क्षेत्र में जो है, यहाँ पे आज पिछले 5 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी आई थी तो उन्होंने वादा किया था सीवर लाइन बिछाने का। और आज मैं पूरा क्षेत्र सुबह से टहल रहा हूं 7:30 बजे से। लोगों की सीधी शिकायत है कि 5 साल में एक बार प्रत्याशी जी विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद लौट करके नहीं आई। लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि उनके घर जाओ तो उनकी सिक्योरिटी बाहर रखती थी और फिर कह देती थी कि घर में नहीं है, वापस चले जाइए। किसी से मिले नहीं, किसी को सम्मान नहीं दिया, लोगों को बेइज्जत किया। लोगों में आज सीवर नहीं है। आप बताओ, बड़ेगांव में इतने सालों बाद सीवर की समस्या, ये आबादी पूरी डेवलप हो गई, लेकिन उस पे वो काम है। रोजगार काम है। महंगाई से लोग बेहद परेशान है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है लोगों की। जो 60-70 रुपए में वो मिल जाता था खाने का तेल, वो आज 250 रुपए में बिक रहा है। एम्प्लॉयमेंट की बड़ी समस्या, लोगों की नौकरियां चली गई। इन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच है। सर राजेश्वर, कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? चैलेंज लोगों के दिल तक पहुंचना है, उनको अपनी बात पहुंचानी, उन्हें अपनी नीतियों से जोड़ना है, उन्हें विकास के मुद्दे पे लाना है। जो लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद में लड़ाने की बात करते हैं, कब्रिस्तान शमशान की बात करते हैं, और जब कुछ नहीं बचता तो तालिबान और पाकिस्तान की बात करते हैं, उन मुद्दों को ध्वस्त करने का चुनाव है। देश को, संविधान को बचाने का चुनाव है। उत्तर प्रदेश को बचाने का चुनाव है। इन मुद्दों को लेकर के है कि अब नफरतों में नहीं बटेगा उत्तर प्रदेश, मोहब्बत की डोर से जोड़ेंगे, समाजवादी काम करेंगे। सर, जब आपका टिकट राजेश्वर जी के बाद अनाउंस हुआ तो तमाम बातें हो रही थी कि आपका टिकट बड़ा सोच समझ के दिया गया है अखिलेश जी ने। राजेश्वर जो कि बड़ा नाम है, ईडी के अधिकारी रहे तमाम तरीके से, उनकी पत्नी भी यहाँ से आईजी हैं, तो आपका नाम तो क्या बोला? टिकट आपका फाइनल हुआ तो आपको क्या बोला पार्टी अलग? हमारे अखिलेश जी से आप करीब है, उन्होंने क्या बोला आपको टिकट देते वक्त? देखिए, कौन आपने मांगी थी कि उन्होंने दी? कौन सा कार्यकर्ता कहां लड़ेगा, लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, कौन सा चुनाव लड़ेगा, किस क्षेत्र से लड़ेगा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारी जो टॉप पार्लियामेंट्री कमेटी है उसका निर्णय होता है। उसमें हम लोग कहीं इन्वॉल्व नहीं होते। अगर वो हमसे ये कह देते कि आप चले जाइए गोरखपुर लड़ लीजिए, तो हम वहां चले जाते। कहते बनारस चले जाना, लोकसभा लड़ लेना, उनके खिलाफ लड़ लेते। हम लोग पार्टी के सिपाही, हम लोग नेता में और अपनी नेता की नीतियों में विश्वास रखते हैं। मैं IIM अहमदाबाद की नौकरी छोड़ करके अगर आज आपके बीच राजनीति कर रहा हूं तो बहुत कुछ छोड़ के राजनीति कर रहा हूं। हम लोग इस जज्बे के साथ राजनीति कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को बदलना है, उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलनी है। तकदीरें तब बदलती हैं जब तदबीरें बदलती हैं। सर, जो आपके एक दूसरे राजेश्वर हैं, उनकी पत्नी यहाँ से आईजी हैं, अभी भी सिटिंग ऑफिसर है, उसको लेकर के आपको क्या कहना है? देखिए, पार्टी ने उसके खिलाफ शिकायत की है और मुझे विश्वास है कि चुनाव आयोग इस डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को पहचानेगा। वो पूरा उत्तर प्रदेश आज देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान आज देख रहा है, पूरा सरोजनी नगर विधानसभा आज ये देख रही है कि इस चुनाव आयोग उस पर निर्णय लेता क्या है। सच में लोग क्या कहते हैं? क्या सच में जो निरपेक्षता की बात करती है भारतीय जनता पार्टी और की सरकार जब थी तब करती थी, और आज चुनाव आयोग को वो एप्लीकेशन दी गई है, तो चुनाव आयोग उस पर क्या निर्णय लेता है, उससे बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और ये सिर्फ लखनऊ सरोजनी नगर में नहीं मैसेज जाएगा, ये पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा, हिंदुस्तान में जाएगा। सर, आप चूंकि मंत्री रह चुके हैं, आपको लोग यहाँ पहचानते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का बड़ा ब्राह्मण कार्ड है, ये तमाम चीजें हैं और सब ये लिखी जाते हैं रोज। इन सब चीजों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो सबको साथ लेके चलना चाहती है। मैंने अभी आपको कहा ना, धर्म के नाम पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, ग्रामीण, अमीर, गरीब, इन लड़ाइयों में नहीं पड़ना चाहते हम। ये लड़ाइयां हैं ही नहीं हमारी। हमारी लड़ाई रोजगार है, हमारी लड़ाई नौकरियां हैं। आप मेरे साथ हो, आप अभी गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश की आपको सच्चाई दिखा देता हूं। कैमरा अगर पलट दो तो सच्चाई दिख रही है। दाहिने देख लो, बाएं देख लो, पीछे देख लो, आगे देख लो। ये उत्तर प्रदेश, ये लड़ाई है। लोगों को रोजगार देने की लड़ाई है, नौकरियां देने की लड़ाई, सुरक्षा देने की लड़ाई है। NCRB का डेटा, भारत सरकार के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है, उसके हिसाब से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। लोग मारे जा रहे हैं। नौजवान हमारा जब रोजगार मांगता है तो उसको बट से मारा जाता है। बच्चियां धरना देती है तो वहां पुलिस, महिला कांस्टेबल नहीं लगाई जाती है, जानबूझ करके पुरुष कांस्टेबल लगाए जाते हैं। जिन लोगों पे बड़े बड़े अपराध हैं, उन्नाव के विधायक जी की कहानी आपने देखी होगी, जिनको उनके वो मुख्यमंत्री आवास में बैठ के चाय पी रहे हैं। हाथरस की बिटिया की सच्चाई किसको नहीं पता? खुशी दुबे की बात कौन नहीं जानता? किसके दिल में वो दर्द नहीं है आज?
तो ये तो कहने की बातें हैं। और जहां तक सबकी बात करता हूं, आज आपने क्योंकि सिर्फ ब्राह्मण का सवाल पूछा, उस पर जवाब दे दूं अलग से। ये सच है, आज उत्तर प्रदेश में हर वर्ग नाराज है, ब्राह्मण बहुत ज्यादा नाराज है। ब्राह्मण का अपमान किया इन्होंने, और ब्राह्मण कभी अपमान नहीं भूलता। चाणक्य की कहानी पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा देश जानता है। आचार्य की बात जहां जहां आएगी, वहां जब अपमान होगा किसी का, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ ब्राह्मण का, किसी वर्ग का अपमान होगा, कहीं गलत होगा, किसी के खिलाफ साजिश रची जाएगी, कहीं अत्याचार और अन्याय होगा, उसकी आवाज सब उठाएंगे, ब्राह्मण सबसे ज्यादा उठाएगा। थैंक यू एनडीटीवी से बात करने के लिए। इन्होंने बोला है कि इनके मुद्दे विकास के हैं, लोगों के मुद्दे हैं, नफरत की राजनीति नहीं करना चाहते। तो अभिषेक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, एक हाई प्रोफाइल कैंडिडेट इनके सामने, और ये खुद भी हाई प्रोफाइल है क्योंकि मंत्री रहे हैं और बड़ा नाम है। तो ये जिम्मेदारी बड़ी अखिलेश जी ने अभिषेक जी के कंधों पर दी है। विनीत के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।